सितारा की हर गलती मेरी मोहब्बत से ज्यादा बड़ी नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुमने उसकी गलती माफ कर दी। उसे पाने के लिए तो मैं उसकी गलती तो क्या, उसके हर गुनाह को माफ कर सकता हूं। आफरीन है भाई सुरैया, आफरीन है तुम्हारी तरबियत पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। कासिम, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आती हूँ। जी। अरे कुछ खाने तो देती ना बच्चे को। लो तुम लो, चल दो बेटा। नहीं नहीं, बस इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल और भी बहुत सी जगह जाना मिठाई देने के लिए। सालार का नाम यूज करने से पहले मुझे तो बता देते। जहरा से मैंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा किया, तब बात करते तो उसका इतना इम्पैक्ट ना होता। देखो अब तुम साहिबा के साथ गलत कर रहे हो, उसकी बात तय हो चुकी है। ये उनका प्रॉब्लम है यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं? उसके रिश्ते की बात मैंने शुरू करवाई थी, मिर्जा मुझसे सवाल कर रहा है। मुझसे सवाल कर रहे हैं तो फिर जवाब दो ना। देखो इस तरह बच्ची मेंटली डिस्टर्ब होगी, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस तरह इमोशनल मामलात में नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ वो तो होता है, इमोशनल मामलात में आपका और दूसरों का नुकसान होता है। अब तुम देखो ना, मिर्जा ने वो चाइनीज डील हम तक नहीं पहुंचने दी। अपने गलत फैसले की वजह से, इमोशनल फैसले की वजह से वो सारा काम क्रैश ही तो चला गया। नुकसान किसका हुआ? मेरा। तो तुम अपने नुकसान का बदला उस बच्ची से लोगे। बदला? इतने से तो मेरे नुकसान का गुस्सा भी नहीं उतरेगा। तुम बदले की बात कर रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं मिर्जा को घुटनों पे लाना चाहता हूं। मुझे लगा कि तुम साहिबा को पसंद करते हो, उसे अपनी बहू बनाना चाहते हो। चाहता हूं, पसंद भी है, बहू भी बनाऊंगा। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? चाइनीज कंपनी की डील जो है ना, मेरे बिजनेस को रीढ़ की हड्डी का संभाला देती है। मिर्जा ने वहां पे वार किया है। मेरी समझ नहीं आ रहा तुम क्या करने का सोच रहे हो। मैं साहिबा को अपनी बहू बनाऊंगा, अपनी टर्म्स पे। कुछ तो कहो, कब से नहीं बोले जा रहा हूं। क्या कहूँ? कुछ भी, कम से कम यही कह दो कि तुम्हें मुझ पर मान है। मेरे ये कहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क तो सबके सब कुछ कहने से पड़ता है, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है। और यकीन यकीन करते हैं मेरा? यकीन तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यकीन छोटा लफ्ज है? हाँ, मेरी मोहब्बत के सामने हर लफ्ज छोटा है। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, फिर देखना मैं सारी दुनिया से ऐसे टकरा जाऊंगा जैसे अभी नजमा ताई और निमी को ठीक करके आया हो। ये अम्मी ने मुझे फौरन बाहर भेज दिया। मोहब्बत बहुत कमजोर जज्बा होता है कासिम, एक छोटे से इल्जाम से टूट जाती है। नहीं सितारा, मेरी मोहब्बत किसी इल्जाम और किसी तूफान से नहीं डरती। बस एक बार तो मेरा साथ देने का वादा कर लो, फिर देखना हर मुश्किल में तुम मुझे अपने सामने ढाल बना पाओगी। फोन रखती हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। वापस फ्री हो गए हो तो चले। जी जी, चलिए बैठिए।
चलो अब। सितारा, हाँ, लोगों की जब एंगेजमेंट होती है ना, वो अपने दोस्तों को इतनी अच्छी अच्छी ट्रीट देती हैं। और एक मेरी दोस्त है। ये एंगेजमेंट किसी ट्रीट से कम है क्या? बकवास ना करो, चलो ना कहीं चल के सेलिब्रेट करते हैं। अभी क्लास के बाद घर चलो, ये ना हो कि घर वाले दाखिला ही बंद कर दें मेरा। यार प्लीज ना, अच्छा बस आइसक्रीम ही खा लेते हैं ना कहीं चल के। सना आज नहीं, किसी और दिन पक्का। यार चलो ना, मैं फोटो कॉपी भी करवा दूँ। सना प्लीज बाद में कभी, अभी मुझे तैयारी करनी है, प्लीज समझो बात। फिर तुम्हारी मंगनी हो गई है, कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी, फिर तुम इस्लामाबाद चले जाओगे, तो फिर पता नहीं हमारी दोस्ती चलती है या नहीं चलती, हम एक दूसरे को देख पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो यहाँ कोई देखना भी नहीं चाहता। इसीलिए तो कह रही हूँ, जो कुछ थोड़े दिन है उसमें कुछ अच्छी यादें ही बना लेते हैं। अच्छा ठीक है सना, पहले क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। सच्ची? हाँ। ये हुई ना मेरी पुरानी सितारा वाली बात, तो आज मैं जीती है। अरे वाह, डैड ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, बल्कि तुम्हें दे भी दिए, और तुम इसे अजीब कह रहे हो, क्यों? क्योंकि अजीब बात है, तुम्हें नहीं लगता? बल्कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जेस्चर है, तुम इसे तब्दीली भी कह सकते हो ना। तब्दीली? हाँ, आई मीन बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या? देखो सलार, डैड तुम्हारे मामले में ना बदल रहा है, बल्कि तुम्हारे करियर को लेकर उनका ओपिनियन भी बदल रहा है। उनका ओपिनियन सिर्फ मेरे करियर के बारे में नहीं, बल्कि मुझसे रिलेटेड हर शख्स के बारे में बदल रहा है। हर शख्स मतलब? हर शख्स मतलब हर शख्स सबा, इवन तुम्हारे और जुनैद के बारे में। जुनैद के बारे में क्या? देखो सबा, तुम जानती हो ना कि डैड जुनैद पे कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं उससे, लेकिन स्टिल रिगार्डलेस ही टोल्ड मी टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि वो उसकी सिंसियरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, डैड ने तुम्हें जुनैद से केयरफुल रहने को बोला। बाजी जुनैद भाई आ गए। जुनैद आ गए इतनी जल्दी? अक्सर दोपहर में आ जाता है, उसे लगता है मैं अपना लंच स्किप कर देती हूँ, छापा मारने आ जाता है। यानी वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता? हाँ। नहीं सुधरेगा तू, हैं? कितनी दफा समझाया, नहीं सुधरेगा तू, हर वक्त कार्टून देखता रहता है। कितनी दफा समझाया मैंने। अरे क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो इसे? साहब देखें ना, स्कूल की छुट्टी भी कर ली हो, ये देखें फोन में कार्टून देख रहा है। बात सुनो मेरी, छुट्टी क्यों की तुमने? हाँ, स्कूल में इतनी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अरे बेटा, इंग्लिश नहीं समझोगे तो एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे तुम? मुझे नहीं देना एग्जाम्स। इम्तिहान नहीं देगा तू? अरे क्या कर रही हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्यों मार रही हो इसे? साहब देखे ना, बाजी ने इतने अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवाया है, और ये है कि मुझे नहीं जाना अच्छे स्कूल में इतनी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ये कार्टून जो तू देखता है तो क्या उर्दू में देखता है? सबा बाजी ने बोला था इंग्लिश फिल्में देखने से इंग्लिश अच्छी होती है। देखे ना साहब, कैसा माँ को बेवकूफ समझता है, फिल्मों से भी कोई इंग्लिश सीख सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सीख सकते? अरे रुक, इधर आ, माँ को उल्लू बनाता है, इधर जरा मेरी बात सुन।